आज इस वीडियो में अपन राशियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी तक कोर्स का फाउंडेशन बनाने के लिए 16 दिशाओं पे चर्चा कर ली है। 16 जोन भी कहते हैं कुछ लोग। 16 जोन, 16 दिशाएं पे चर्चा हमारी हो चुकी है। अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। कुछ मैंने अभी तक आपको फोटोग्राफ्स के वर्किंग्स के बारे में बताया है। जो छपा है उस पर क्या एक्सप्रेशन है, उसका क्या कलर है और किस देवता के प्रोग्रामिंग की जा सकती है, मैंने बताया है, वो भी प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा इन दिशाओं का क्या उपयोग कर सकते हैं बेस्ट, वो भी मैंने बताने की कोशिश करी है। एक हॉस्पिटल का उदाहरण दिया है। हालांकि जो हमारा कोर्स होने जा रहा है वो केवल घर के ऊपर ही होगा और उसमें भी मेन फोकस मेरा 45 शक्तियों के ऊपर रहेगा, क्योंकि रिजल्ट तो 45 शक्तियां ही देती हैं। क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, सब कुछ आप कोर्स में सीखोगे। अभी तो ये फाउंडेशन के वीडियोस देख लीजिए, ताकि मैं जब टेक्निकलिटीज पे आपको कुछ बातें बताऊंगा, सिखाऊंगा भी नहीं, सीखे तो आप खुद ही हो, अंदर से आपके आता है। मैं कुछ बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं ना हम सिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बताओ भर दूंगा, आप सीखे हुए हो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, अपने आप चीजें आपको आगे समझ में आने लग जाएगी। आपका जो ह्यूमन माइंड है, जो भी मुझे देखता है, सुनता है, समझता है, वो ह्यूमन माइंड हकीकत में प्योर है, क्योंकि उनको मेरी बातें समझ में आती है, वो रिजल्ट लेते हैं। बहुत लोगों ने मेरे पर्सनल मैसेंजर में थैंक यू का मैसेज भेजा है। कुछ वीडियोस जो मैंने बनाए उसको देख के उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो उनको रिजल्ट आए, तो बहुत प्यार मिला है आज तक। तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ बताना भर है, कर तो आप खुद ही लोगे। और जिसको गुमान है कि वो सिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले वो अपना खुद का कर ले। अब ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैं किसी पे उस बातों को नहीं डालता। हम क्लाइंट का भी करते हैं तो यही कहते हैं कि हमने जो करना है हमने कर दिया, ये हमारे कर्म है, तुम अपने कर्मों को और बढ़ा लो ताकि रिजल्ट मैनिफेस्ट हो। आज अगर हमने वास्तु किया ना तो आपको डबल स्पीड में काम करना है। कोई क्लाइंट हमें कहता है ना बस वास्तु कर दो छप्पर फटेगा, तो हमारे यहाँ तो सब हुआ है, कभी तक तो नहीं फटा, या जो फटा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर, मजाक के अंदाज से थोड़ा और आगे निकलते हैं। तो मैंने पूरा आपको 16 दिशाओं के बारे में बताते हुए फिर मैंने आपको चित्रों के बारे में बताया है, हॉस्पिटल कैसे डिज़ाइन करते हैं उस बारे में बताया है, घर को कैसे डिज़ाइन करना है कोर्स के दौरान आप सीख जाओगे। कोर्स के दौरान मैं आपको जो चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा वो चीज़ों के अंदर आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम, शिट पॉट्स, किसी नए घर का नक्शा अगर डिज़ाइन करते हैं तो किन पॉइंट्स को कंसिडर करना है, दिशाओं के हिसाब से ही करेंगे और देवताओं के हिसाब से करेंगे। दिशाओं के अंदर जो देवता विराजमान है ना उसके हिसाब से करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है राशियां। राशियां, बहुत लोगों ने बहुत सारे इनसाइट्स दिए होंगे। मैं कहता हूं एक बार मेरे भी समझ के देखो ताकि आसान लगने लग जाए। आप किसी भी राशि को ना ऐसे नहीं देख सकते कि वो कहीं भी पड़ी है, वो हकीकत में आपके किसी ना किसी बॉक्स पे पड़ी होगी। तो बॉक्स समझाते समझाते फिर राशियों पे आ जाता हूं। मुझे लगता है कि एक बॉक्स का बेस भी आपका होना चाहिए कि बॉक्स क्या है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में 12 बॉक्सेस दिए हुए हैं, जो ऐसे डब्बा डब्बा बन के जो कुंडली आती है ना, उसको आप ऐसे मान लो कि वो एक 2D रिप्रेजेंटेशन है 12 बॉक्सेस का। हम लोग जो बनाते हैं वो 360 ऑटो कैड में कुंडली को बनाते हैं। कुछ लोगों ने बनवाया होगा तो वो जानते होंगे। वो एक्चुअल माने स्पेस का एक प्रतिबिंब है। होता क्या है, जैसे माने आप पैदा हुए, आप धरती के किसी भी क्षेत्र में पैदा हुए, और एक मेरी बात वो वापस से दोहरा रहा हूं ताकि सबकॉन्शियस में बैठ जाए। कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, मैं कहूं कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में रहता हूं, पर एक सिद्धांतिक बात समझ लो कि आप एक अंतरिक्ष में रहते हो और सैर पे निकले हुए हो। आपको जो सैर करा रही है ना वो गोला है अर्थ। इसको समझते हुए अगर एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करोगे ना तो फटाफट फटाफट निकल आएगा। तो मैं ये समझा रहा हूं कि आप एक सर्टन लॉन्गिट्यूड, एटीट्यूड, लैटिट्यूड पे पैदा हुए। उस सर्टन लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड से जब दूरबीन लेके आकाश को देखा गया तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चित्र बने हुए थे।
वो जो चित्र है ना वो है राशि, पर आप उसको कैसे डिवाइड करोगे कि आपके किस चित्र के साथ क्या कनेक्शन है। तो फिर धरती को अगर हम ऐसे फ्लैट मानते हैं तो इधर ईस्ट मानते हैं, इधर वेस्ट मानते हैं, तो जो राशियां आपको आकाश में दिख रही थी वो आपके 12 बॉक्स से लेके छठे बॉक्स तक आती है, ऐसे मान लो। और जो राशियां आकाश में नहीं दिख रही या माने धरती के नीचे है वो पहले बॉक्स से लेके आपके छठे बॉक्स तक होती है। यहां 12 से 7 मान लो, यहां पहले से छठा मान लो, कुछ भी मान लो। जो सेंटर की रेखा है मान के चले, एक साइड सेंटर के ईस्ट है और एक साइड सेंटर के वेस्ट है, तो कुछ राशियां स्पेस में हैं जो आंखों से देखी जा सकती है और कुछ राशियां धरती के नीचे हैं जो हकीकत में जब आप पैदा हुए तो आंखों से देखी नहीं जा सकती। अब अगर सूर्य, एक ऐसी अंतरिक्ष की सैर करा रहा हूं, अब अगर सूर्य आकाश से देखा जाएगा, मतलब 12वां बॉक्स से लेके 7वें बॉक्स में अगर आपका सूर्य है, 12वें बॉक्स से 7वें बॉक्स तक के बीच में कहीं भी सूर्य है, डेट मीन्स कि आपका जन्म डे टाइम में हुआ, मतलब कि आकाश में उस समय सूर्य था। यह सिद्धांत समझना। और अगर सूर्य पहले बॉक्स से लेके अगर छठे बॉक्स में कहीं है, इसका यह मतलब है कि आपका जन्म रात्रि में हुआ, जब सूर्य उदय ही नहीं था, जब सूर्य धरती के नीचे था। अब फटाक से कुंडली निकालो और अब देखो कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है कि नहीं, क्योंकि आपको ना यहां से इंसाइट्स मिलेंगे। यहां से आपको, आप वो जो खोज में हो, आप क्या खोज में हो, आप एक जादुई वातावरण बनाने के खोज में हो। हम सभी हैं और उस जादुई वातावरण के अंदर निरंतर गति से कार्य चले, अपार धन कहे, अपार धन बरसते रहे और हर कोई अपना जॉब प्रोफाइल को परफॉर्म करे। राजा यही चाहता था। कई लोग इसको जोड़ लेते हैं हेल्थ के साथ, कई लोग जोड़ लेते हैं सुपरस्टिशन के साथ, या बहुत सारे दायरों पे इसको जोड़ा जाता है। मुझे लगता है कि राजा की सोच ऐसी थी कि उसका एक राजपाट ऐसा बने जहां हर व्यक्ति कार्य करे, उसके लिए कार्य करे, अपने लिए कार्य करे, पर कार्य करे और एक अच्छा वातावरण रहे, रहने लायक वातावरण रहे, परेशानियों से दूर रहे और जो कार्य करना चाहता है वही व्यक्ति उसके वातावरण में आए। ऐसा मेरे को लगता है अब इस जगह पे आने के बाद कि ऐसा ही एक एनवायरनमेंट हर व्यक्ति की चाहत है। क्यों आप नहीं चाहते कि आप घर में घुसो और किसी भी प्रकार का कोई कलेश ना हो, सब आपको एक ट्रीट करें कि राजा आ गया। क्यों आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें? वातावरण संतुलन में रहेगा तो बच्चे पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करेंगे। क्यों आप नहीं चाहते कि सबके सब स्वस्थ रहें? अब अगर मेंटल परेशानी नहीं होगी, मेंटल ट्रॉमा नहीं होगा, घर में कोई किसी भी प्रकार का कुछ घर में कलेश नहीं होगा, तभी तो हेल्थ अच्छी होगी। अदरवाइज मेंटल डिप्रेशन एक कारण बन जाता है। बार बार कहता हूं मैं तो नहीं मानता डिप्रेशन जैसे वर्ड को, पर फिर भी कई लोगों के लिए मेंटल डिप्रेशन एक कारण बन जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाते और फिर वो हॉलोनेस में जाने लगते हैं, ज्यादा भोजन खाने लगते हैं या भोजन का त्याग कर देते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो रोग से पीड़ित हो जाते हैं। रोग का पीड़ित होने का कारण वातावरण होगा, मुझे ऐसा लगता है, पर मुझे लगता है कि इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। या फिर एक रीजन जो मैंने अभी तक देखा है, या समझिए इस बात को भी, किसी ने स्थान चेंज कर लिया। स्थान कैसे चेंज कर लिया? कहने का जो मतलब है कि मानो आपका किसी सॉइल में जन्म हुआ है और आप किसी और एरिया के सॉइल का फूड इनटेक कर रहे हो, तो होता होगा कि शायद प्रकृति आपकी हिल गई। उसको भी बैलेंस में लाने के लिए आयुर्वेद सबसे बढ़िया है, पर अब आयुर्वेद में सबसे अच्छा व्यक्ति खोजे कौन, जिसको नॉलेज हो? ये भी एक जटिलता है। अभी धीरे धीरे पढ़ रहा हूं आयुर्वेद पे भी, वजन भी निकाला और एनर्जी आ गई आयुर्वेद के माध्यम से, वो भी सिखा दूंगा, यूट्यूब में ही सिखा दूंगा। तो खोजे किसको? तो मेरे पास तो ऐसा कोई था नहीं, पर धीरे धीरे मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव से जब समझा, तो घर की एक प्रकृति होती है। जब घर की प्रकृति डिसबैलेंस हो जाती है ना, जैसे माने अगर वाग बढ़ गया तो घर के अंदर ही बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस आ जाती है, कोई काम करने का मन नहीं होता। बढ़ गया, हम संतुलन में लाते हैं, ये वर्ड समझिए। अगर पित्त बढ़ गया
तो लोग एग्रेशन में आ जाते हैं। और अगर कफ, जैसे माने जो एलिमेंट्स हैं उसको कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूंगा तो फिर इधर से उधर, उधर से इधर भटकेंगे। मैंने जो कहा फिर से दोहरा देता हूं, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा उसको। घर के अंदर अगर वाग बढ़ गया, एयर एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, वाग दोष अगर बढ़ गए तो बॉडी के अंदर ना एक इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, मन विचलित हो जाता है, ड्युअलिटी में व्यक्ति चले जाता है। और जिसकी बॉडी में वाग की कमी है तो डिसबैलेंस हो गया, या वाग बैलेंस है और डिसबैलेंस हो गया तो क्या हो जाता है कि अर्थराइटिस, ये जो जोड़ों के दर्द वाली जो स्टोरी है ना, वो कनेक्ट हो जाती है। पित्त बढ़ गया तो गुस्सा बढ़ जाता है, बॉइल्स निकल जाते हैं चेहरे पे, मुहासे हो जाते हैं ना, और कफ बढ़ गया तो वातावरण में ड्राउजीनेस आ जाती है। ऐसे इसको समझ लीजिएगा। मैं भी अभी इस विषय को पढ़ रहा हूं, आप ही के साथ ही पढ़ रहा हूं, आपके साथ ही समझ रहा हूं। कोई मेरा भाई किसी जगह बैठा होगा, कोई मेरी बहन कहीं बैठी होगी, वो भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूं, और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना एक इंटरकनेक्शन, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूं, पर एक इंटरकनेक्शन, अपने आप एक जुड़ाव हो जाता है। वो कुछ सोच रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूं, और एक वातावरण से ही कुछ निकल के आ गया, और ऐसा लगता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो मैं वहीं से शुरुआत करते हुए वहीं आपकी चीज़ों को लेके जा रहा हूं, आपके केंद्र बिंदु को लेके जा रहा हूं, कि मैं कुछ नहीं सिखा रहा या पढ़ा रहा या कुछ, मैं आपकी धूल को ही धीरे 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 साफ कर रहा हूं, ताकि आप सोचने के दायरे पे आओ। तो आज एक बार कुंडली निकाल के, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कुंडली निकाल के, आज जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है कि आपके 12th बॉक्स से लेके जो 7th बॉक्स है, आपके पैदा होते समय वो आकाश के ऊपर की स्थिति है, जिसको आप आकाश में देख सकते हो, मतलब आकाश की स्थिति है ऐसे मान। और जो आपका 1st बॉक्स से लेके 6ठा बॉक्स है, वो आकाश मतलब धरती के नीचे की स्थिति है। अब अगर सूर्य आपका पहले से 7वें के बीच में है, पहला बॉक्स से लेके 7वें बॉक्स के आसपास कहीं भी सूर्य है, 11वें में है, 10वें में है, 9वें में है, किसी में भी है, डेट मीन्स कि आपका जन्म डे लाइट में हुआ है। और अगर इसको डीप लेके जाऊं, ऐसे और मजाक कराऊं आपके साथ, मतलब ऐसे पढ़ते समय नवम में आ गया तो मानो आपको एकदम शाम के टाइम पे बर्थ हुआ है। अगर 12th में आ गया, 11th में आ गया, तो आपका एकदम डे टाइम में बर्थ हुआ है। डे टाइम मतलब जब सूर्य उग रहा था, सुबह 6 बजे सूर्य उगता है ना, तो निकाल के देखो, अब यहां से टाइम भी पता चल गया कि 9 में पहुंच गया सूर्य या 8 में पहुंच गया सूर्य, तो डूबने की स्थिति में पहुंच गया। 7 में पहुंचा मतलब डूब ही गया, एकदम ऑलमोस्ट डूब गया। आकाश में थोड़ी सी लाइट्स हैं और सूर्य पोजीशन में है, वेस्ट की पोजीशन में है, ऐसे मान लेते। अब 6ठे में पहुंच गया सूर्य या पूरे 1st तक पहुंच गया सूर्य, तो मान के चलें उस समय आकाश में सूर्य नहीं था, तो आप चैलेंज के साथ ये कह सकते हो कि आपका बर्थ क्या नाइट टाइम में हुआ है। ये जो डीप रहस्य है ना, ये रहस्य कोई नहीं बताता। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अगर उसको कनेक्ट कर दिया आपने, किस बात को लेके, कि आप एक अंतरिक्ष की सैर में हो और उस अंतरिक्ष को आपको किसी को बताना है, कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे, और फिर क्या करोगे, आप स्पेस को डिवाइड कर लोगे 30 डिग्री के में, क्योंकि आपको 12 उसके भाग बनाने हैं ना। जैसे आप आज घर को क्या करते हो, 22.5 डिग्री के 16 डिवीजन मार देते हो ना, फिर 11.25 डिग्री का हम एक देवता बना देते हैं। आगे वीडियोस में जो कोर्स हो रहा है उसमें ये डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा है। तो जो बेस है ना, जब तक मैं आपका बेस नहीं बनाऊंगा, जब तक वो जो आपके अंदर से आने वाला जो इंफॉर्मेशन है, जब तक उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, अंधविश्वास नहीं है ये पूरा विश्वास का साइंस है, पूरा साइंटिफिक साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। तो कई लोग इसको अंधविश्वास के साथ, हाँ, जिसको समझ में नहीं आया, जो अंधा है वो विश्वास कर रहा है, जिसको समझ में आता है, जिसकी आंख भी है, कौन, रजो वाले की आंख होती है। आप जो लोग मुझे देखते हो ना, मैं यकीन मानो आपको घर में लगा जाला भी दिखता होगा, तो आंख है ना तो जाला दिख रहा है। तो जो अंधा है उसके पास आंख नहीं है, उसको जाले से मतलब नहीं। खेल इतना सिंपल है। तो विश्वास है, पर विश्वास के पीछे का लॉजिक जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो बेस नहीं क्लियर होगा, तब तक आप इसको कर नहीं पाओगे। तब आप क्या करोगे, सीधी सीधी बात है कि पूरे कोर्स के दौरान आप बोलोगे कि इसकी रेमेडी बताओ, रेमेडी बताओ, और मैं आपको बेस बता रहा हूं कि आप 2 मिनट में रेमेडी बना लो। 2 मिनट में रेमेडी बनती है।
आपको बेस का पता है ना, 1 सेकंड में रेमेडी। क्या रेमेडी? पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को फिर से देख लीजिए, आई बटन पे डाल देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा कि थर्ड बॉक्स में अगर एक ऐसी राशि है जो 2 ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, बॉडी पार्ट, 2 बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑर्गन मान लो, बॉडी पार्ट मान लो, तो उसको कहो कि टीम बना के कर ले। तो अब ये रेमेडी तो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, है ना। और मानो मेरे पीछे बेस आपको दिखता है ना, तो मेरे थर्ड बॉक्स में भी थर्ड राशि है। तो मैंने जब प्रेजेंटेशन देने की बात करी, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो मैंने उस कमरे में 2 खिड़कियां डाल दी। अब मुझे कोई अंदर से कोई ऐसा थोड़ी ना था कि मुझे 2 खिड़की लगानी है। मैं क्यों खराब करूंगा अपने बैकग्राउंड को 2 खिड़की लगा के। पर मैंने चाहा या मैंने किया कि मैं जब दिख रहा हूं तो 2 खिड़कियां दिखे, बस ऐसा ही है। 2 कुर्सियां दिख जाए, बस ऐसा ही है। 2 दिखना स्टार्ट हो जाता है, 2 प्लांट दिख जाए, बस ऐसा ही है। मैं जब दिखूं, मेरा प्रेजेंटेशन जब बोले तो 2 चीज दिखे। ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं एक व्यक्ति को अपने साथ बिठा लूं और मैं उसके साथ डिस्कस करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमारे एनवायरनमेंट में भी, या माने किसी के भी दिमाग के अंदर ऐसी बातें अभी अच्छे से फैली नहीं। जैसे जैसे फैलेगी, मेरे ख्याल है आप में से ही किसी को भी मैं पॉडकास्ट में उठा लूंगा और पॉडकास्ट हम दोनों कर लेंगे। आप उधर से स्क्रीन पे बैठ जाना, मैं इधर से स्क्रीन पे बैठ जाऊंगा। आपको कोई अच्छे पर्सनल इंसाइट्स आते हैं ना, तो हमेशा पिन वाले जो मैसेज है, जो पिन वाला मैसेज है ना, उस पर मेरा नंबर लिखा होता है। मुझे फोन मत लगाइए, आप व्हाट्सएप पे जो आपके अच्छे इंसाइट्स है ना, अगर कुछ आपने ज्ञान मेरे वीडियो को देख के प्राप्त किया है तो वॉइस नोट बना के भेज सकते हैं, वॉइस नोट बना के भेज दीजिए। कुछ अच्छा लिख के भेज सकते हैं, लिख के भेज दीजिए। जो आपको लगता है कि मैंने इसके और आगे से सोचा है और इसको करने की कोशिश करिए, आप मुझे बताइए। मैं आपके साथ वीडियो स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं ऐसा हूं। तो कैसे लगे इनसाइट्स? मैं फिर से कहूंगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और राजा हो आप। आजकल मैं राजा बनना है नहीं बोलता, अब मैं कह रहा हूं राजा हो आप। बस समझ जाओ कि राजा का कार्य क्या है। क्योंकि हमारे यहां जो राजा हैं, जिनको मैं राजा बनाना चाह रहा था, वो तो मुझसे ही आ जाते हैं कि कुछ मदद कर दीजिए। अरे राजा मदद करता है, लेता नहीं है, तो वो बन ही नहीं पाए। ऐसा मैंने अभी, आप ये क्या दान, योग का दान वाले आजकल आ जाते हैं ना, कि हम शिविर लगा रहे हैं, आप योग का दान लेने आ जाओ। अरे राजा को जब तुम दान लेने बुला लिए तो तुम उसको राजा बना ही नहीं पाओगे। राजा तो वो है कि ये पकड़ गड्डी, बोल तेरा समय की क्या वैल्यू है और तू क्या रिजल्ट लाके देगा। तो हम क्या कहते हैं कि हम मनी बैक गारंटी में रिजल्ट लाएंगे। तो ये योग का दान जो है ना ये दान देने वाला जो है वो स्वयं राजा है, पर जिसको दे रहा है, जिसको बनाने की कोशिश कर रहा है, वो फकीर का फकीर ही रहेगा। क्योंकि वो योग के दान में आ रहा है, वो एक दान लेने आ रहा है। वो कहीं भी बैठ के आपके शहर में दान ही मांगने आ रहा है, तो वो राजा नहीं। तो जो लोग मुझे देखते हैं, जिनको भाषा समझ में आती है मेरी, क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी जटिल है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, टू द पॉइंट बात करता हूं, थोड़ी जटिल है, जिनको समझ में आती है, हकीकत में ज्वाइन करो कोर्स। अपने दोस्तों यारों के साथ ये वीडियोस को शेयर करो। और हकीकत में ये जब वीडियोस आप देखते हो ना, तो आप अपने जो साथ रहने वाले लोग हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, उनके साथ मिलके देखो, बोले ये बोलना क्या चाह रहा है। जितना मैं समझ रहा हूं, क्या ये बोलना चाह रहा है, क्या आप जो समझ रहे हो वो बोलना चाह रहा है। तो दोनों समीकरण में जब मुझे समझोगे ना, क्योंकि थर्ड बॉक्स पे क्या प्रॉब्लम है मेरी, कि 2 विराजमान है, जेमिनाइन राशि। तो मुझे मेरे प्रेजेंटेशन को समझने वाला व्यक्ति को भी जोड़ी बना के समझना पड़ेगा। हम कोर्स के दौरान भी कहते हैं कि आप मानो अगर एनरोलमेंट खुद के लिए करा रहे हो तो अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करो। कितने सारे कोर्सेज जो मैंने करवाए हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस आज फ्रेंड्स के रिलेशंस में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि वो तो कुछ कहानी गा रही होती है, ये कुछ कहानी सुना रहा होता है, कोई गा रहा है, कोई सुना रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गा क्यों रहा है, ये सुना क्यों रहा है। तो फिर लय ताल मिलाना पड़ता है, कह देते हैं कि ये गायक है और ये स्टोरी टेलर है। तो जो स्टोरी टेलर है उसको वहीं छोड़ दो, जो गायक है उसके कुछ वर्ड्स निकाल के और नया गाना बना ले। तो ऐसा ही मजाकिया हूं मैं, ऐसा ही मजाकिया मेरा कोर्स है, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत दिन नहीं बचे हैं, 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको राशियों के इंसाइट्स आगे के वीडियोस में देने चालू करूंगा। धन्यवाद।